दोस्तों एक्सेल के इस वीडियो में ना कुछ ऐसा मैं आपको सिखाने वाला हूं जो पहले आपने डेफिनेटली नहीं सीखा होगा। इस वीडियो का आप डेमो देखिए और मुझे उम्मीद है डेमो देखने के बाद ना ये वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर पाओगे। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें एक्सेल में ना कंडीशनल डेटा एंट्री करनी है। अब ये कंडीशनल डेटा एंट्री होती क्या है अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस डेमो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देखिए, मेरे पास ये डाटा है आइटम नेम अमाउंट एंड यहाँ पे है पेमेंट स्टेटस। अब यहाँ पे पेमेंट कंफर्म है और पेंडिंग में है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एड्रेस की एंट्री करनी है, बट एंट्री हमें तब करनी है जब पेमेंट कंफर्म हो। अगर यहाँ पे पेमेंट स्टेटस कंफर्म है तभी इसके सामने वाले सेल में हम एंट्री कर पाए, अदरवाइज सेल ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, ठीक है। पेंडिंग है तो यहां पे एंट्री ना हो पाए। अभी मैंने ये डाटा ऐसा लिया है, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, तो यहां पे मैं आपको एंटर करके दिखाता हूं। यहां पे मैं कुछ भी एंटर करूंगा, टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे एंट्री हो गई, एंट्री हो गई। बट अगर मैं पेंडिंग के सामने यहां इस सेल में एंट्री करूंगा तो ये सेल लॉक है, ऑटोमेटिक लॉक है। एंट्री करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा ना, पेमेंट पेंडिंग है तो यहां पे एंट्री आप नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आप यहां पे देखिए, यहां पे मैंने ये सिंपल सा डाटा एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाया है। यहां पे मुझे डाटा एंट्री करनी है, पहले एंटर करना है अकाउंट नंबर, इसके बाद यहाँ पे नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर फोन। अब यहाँ पे सीरीज से मुझे जो है एंट्रीज करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से ये नेम छोड़ दूं या अकाउंट नंबर छोड़ दूं और आगे एंट्री कर दूं, तो यहाँ पे ये काम नहीं होगा। आप देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए डायरेक्ट पहले नेम एंटर करता हूं, मैंने नेम लिखा एबीसी, एंटर की प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, पहले अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, ठीक है, अलर्ट आ गया। तो हमें यहाँ पे पहले अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, मैंने एक अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद हम अगले सेल में आ गए, यहाँ पे हम नेम टाइप करेंगे, ठीक है। तो मैंने नेम दे दिया मान लीजिए एबीसी, और उसके बाद हम चले गए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे, ठीक है, इस सेल में। अब मैंने ये स्किप कर दिया, मैं चला गया फोन नंबर वाले सेल में, ठीक है। यहाँ पे कोई फोन नंबर मैं एंटर करता हूँ और एंटर की प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पे देखिए, अरे भाई डेट ऑफ बर्थ एंटर करो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट आ गया कि डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, ये एंट्री आप नहीं कर सकते, पहले ये एंट्री आप फिनिश कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले आपको ये डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, इसी के बाद यहाँ पे जो है आप फोन नंबर की एंट्री कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए फोन नंबर को मैं स्किप कर देता हूँ और अगली एंट्री पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डालूंगा ना, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये कह देगा कि आप 10 डिजिट का वैलिड अकाउंट नंबर एंटर कीजिए। मतलब कहने का ये है कि ये डाटा एंट्री करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है, एक्यूरेट डाटा एंट्री होगी, मतलब आप किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। कई बार ऐसा होता है ना, हमें एक्सेल में डाटा एंट्री करानी है बट ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी, सभी में आपको एंट्री करनी है, आप एंट्री स्किप नहीं कर सकते। तो उस केस में ये जो डाटा एंट्री का तरीका है, कंडीशनल डाटा एंट्री का, ये बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है, बहुत नॉलेज है इस वीडियो में आपके लिए, इसको स्किप ना करें, इसको पूरा देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो पहले दोस्तों यहाँ पे ना हम कंडीशनल डेटा एंट्री सेट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीट 1 पे और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग काम हम करेंगे। तो वापस हम आ गए सीट 2 पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे वो आपको पता है। अगर यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ है तभी इसके सामने वाले सेल में एंट्री हो, अदरवाइज सेल लॉक हो जाए, है ना। तो ये काम हम करेंगे डेटा वैलिडेशन से। देखिए कैसे होगा, आपको ये रेंज कर लेनी सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब पे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लेना है कस्टम और यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल का साइन लगाइए। अगर इस सेल में जो लिखा हुआ है वो है कन्फर्म, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे कन्फर्म, ठीक है, डबल कोट्स बंद। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगा दिया है कि अगर इस सेल में कंफर्म लिखा हुआ है तो यहां पे डेटा वैलिडेशन एंट्री अलाउ करेगा। एरर अलर्ट पे जाके आप एरर सेट कर सकते हो। मान लीजिए यहां पे मैंने टाइटल में टाइप कर दिया स्टॉप, ठीक है, और यहां पे स्टॉप नहीं, यहां पे हम लिख देते हैं पेमेंट पेंडिंग,
पेमेंट पेंडिंग मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और एरर मैसेज आप क्या दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट इज पेंडिंग। ठीक है, कोई भी एरर अलर्ट आप लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये जो है एरर अलर्ट सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, ये फॉर्मूला हमारा हो गया, और इग्नोर ब्लैंक्स पे आप टिक लगा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कर दीजिए, यहाँ पे हमारा काम ये वाला तो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूंगा ना तो एंट्री हो गई, बट यहाँ पे पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा फिर एंटर प्रेस करूंगा ना, पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट इज पेंडिंग, जो भी आपने लिखा था, है ना। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एंट्री अलाउ नहीं करेगा, ये एंट्री हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग है। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ है। समझ आ गया ना। तो ये काम तो करना था इस तरह से, ये बहुत सिंपल था। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा कॉलम होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे एंट्री अलाउ है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ से डिलीट किया, ये रेंज आपने कर ली सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट कर ली। होम टैब में जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूज ए फॉर्मूला पे, और यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल दिस सेल इक्वल कन्फर्म, कन्फर्म डबल कोट्स बंद। और यहां पे ना आपको रो नंबर के सामने का जो डॉलर है ये हटा देना है। ठीक है, फॉर्मेट पे जाना है और यहां से कोई भी हल्का सा कलर लगा देना है। मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, ओके कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, अगर इस सेल में कंफर्म लिखा हुआ ना तो ये सेल जो है हल्का सा हाईलाइट हो जाएगा, जो कलर हमने फॉर्मेट पे जाके सेट किया है। तो ओके हम कर देंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, अगर हमारे पास काफी बड़ा कॉलम है तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें एड्रेस की एंट्री करनी है, कहाँ कहाँ पे एंट्री अलाउ है। ठीक है, तो ये देखिए कंफर्म लिखा हुआ है तो इसके सामने का सेल हल्का सा हाईलाइट हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आप कंफर्म टाइप करते हो तो ये सेल भी हाईलाइट हो गया है। तो ये काम हो गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल LEN लेन, ब्रैकेट ओपन, और इसमें मैंने एक सेल दे दिया ये वाला, ब्रैकेट बंद कर दी। अब लेन फॉर्मूला क्या करेगा, इस सेल में कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं वो काउंट करके हमें देगा। अभी एंटर प्रेस किया तो 0 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया 23 तो ये कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ABC तो ये कितने हैं, ये है 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करूंगा तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा डेटा वैलिडेशन के साथ। ठीक है, देखिए पहले हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि सबसे पहले ना यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे नेम, और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पे फोन आना चाहिए। ठीक है, सीरीज से एंट्री हमें करनी है। तो करना क्या होगा, अकाउंट नंबर वाला कॉलम छोड़ के बाकी के सारे कॉलम कर लेने सिलेक्ट। आप यहाँ पे एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हो Ctrl+T प्रेस करके, ताकि नीचे आप जब नया डाटा एंटर करोगे ना तो ये रूल्स ऑटोमेटिक नीचे जो है शिफ्ट होते रहेंगे अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वो आप कर लेना, टेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेना अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मैंने क्या किया, अकाउंट नंबर का कॉलम छोड़ के बाकी सारे कॉलम कर लिए सिलेक्ट। डेटा टाइप पे जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टम लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल इक्वल लेन LEN ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब इसमें हमने ये वाला सेल दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। अब यहाँ पे लेन फॉर्मूला क्या करेगा, इस सेल की जो लेंथ है वो निकाल के देगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि अगर लेन फॉर्मूला ने जो यहाँ पे लेंथ निकाल के दी, अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है सेल के अंदर यहाँ पे, तो एंट्री अलाउ हो जाए। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन ये वाला होता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ इग्नोर ब्लैंक से आपको टिक हटा देना है। ठीक है ना, यहां से टिक हटा देना, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद यहाँ एरर अलर्ट पे जाके आपको कोई भी मैसेज टाइप कर देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्नो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पहले अकाउंट नंबर एंटर कीजिए। ये मैंने यहाँ पे जो है एरर अलर्ट के अंदर जाके जो है मैसेज टाइप कर दिया है, और यहाँ से आपको स्टॉप ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया है। अब इन सेल्स में कहीं भी आप एंट्री करोगे तो एंट्री हो जाएगी स्टॉप।
अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर दोगे तो आपके जो बाकी सेल्स हैं इनमें कहीं भी आप एंट्री कर सकते हो। देखिए अभी तो आप इन तीनों में कर सकते हो, ठीक है। हो गया काम, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे नेम एंटर करना है। हमें डायरेक्ट आगे नहीं जाना, पहले नेम एंटर करें, नेम एंटर हो जाए फिर हम आगे जाएं, फिर ये एंटर होना चाहिए, फिर ये एंटर होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, ये सेल सेलेक्ट किए थे, मतलब अकाउंट नंबर को छोड़ के बाकी सारे सेल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो एंट्री करनी है इस कॉलम में, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी सारे कॉलम हम करेंगे सिलेक्ट। कर लिए, डेटा टाइप पे जाएंगे फिर से, और यहाँ पे फिर से डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगा मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है कि अगर अब यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे C3 आ गया है, लेंथ फॉर्मूला के अंदर ये ऑटोमेटिक C3 सेल आ गया है, ये वाला, ठीक है। तो अगर इस सेल के अंदर जो लेंथ होगी वो 0 है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो जो सेल आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वहां पे एंट्री अलाउ हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, लेंथ 0 आ रही है, तो यहाँ पे एंट्री अलाउ ना हो, ठीक है ना। तो बस एरर अलर्ट पे जाके यहाँ पे आप जो है मैसेज लिख सकते हो जो भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम एंटर कीजिए, नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम एंटर कीजिए ये मैसेज टाइप कर दिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस ओके करना है। हो गया काम। अभी देखिए दो हमने सेट कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं करूँगा तो देखिए यहाँ पे एंटर करूँगा तो कह रहा है पहले अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, और अगर मैं यहाँ पे पहले अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नेम पे आ गई, नेम को छोड़ के मैं अगर डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक डेट डालते हैं, 1/1/2020, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, नेम एंटर कीजिए पहले, है ना। तो इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, तो इसके बाद के हम जो कॉलम कर लेंगे सिलेक्ट। अभी यहाँ पे एक ही है मेरे पास फोन नंबर का, तो इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद फिर से डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे अब आप देखोगे लेन फॉर्मूला में ना ऑटोमेटिक अब इस सेल का रेफरेंस आ गया है, इस सेल का, कि अगर इस सेल की जो लेंथ है वो 0 नहीं है तो यहाँ पे एंट्री अलाउ होगी, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे एरर अलर्ट पे जाके ये मैसेज चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने नेम की जगह टाइप कर दिया, शॉर्ट में ही मैंने लिख दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैसेज तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, अभी इसको ओके कर देना है, तो हमारा काम हो गया है। तो आपको सीरीज से एंट्री करनी होगी, यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको एंटर करना होगा, उसके बाद यहाँ पे नेम एंटर करना होगा। अगर आप नेम एंटर नहीं करते हो तो यहाँ पे एंट्री आप करते हो डेट ऑफ बर्थ की, इस तरह से, तो अलर्ट आ जाएगा, ये देखिए नेम एंटर कीजिए, है ना। तो पहले आपको नेम एंटर करना होगा, इसके बाद आप मान लीजिए आप इसको छोड़ देते हो और यहाँ पे एंट्री करते हो फोन नंबर की, तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की एंट्री करनी होगी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे अब ये कैसे चेक हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने फोन नंबर स्किप कर दिया क्योंकि इसके बाद तो कोई कॉलम है नहीं, इसको स्किप कर दिया, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने अगली एंट्री शुरू कर दी इस तरह से। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एंट्री हो गई। ये एंट्री होनी नहीं चाहिए ना, जब तक पूरी एंट्रीज कंप्लीट ना हो, जब तक ये एंट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए वैलिडेशन कैसे लगेगा देखिए। तो आपने ये रेंज करनी है सिलेक्ट, ये पहला अकाउंट नंबर आपने लिख दिया, इसके नीचे वाले सेल करनी सिलेक्ट, फिर से जाना है डेटा टैब पे, डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से लेना है आपको कस्टम, और यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, फिर से इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन। इसमें हम ये वाला सेल करेंगे सिलेक्ट कि अगर इस सेल की जो लेंथ है वो 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब ये तो आप कर लोगे, 0 नहीं है, ओके करके आपका काम ये कर जाएगा। बट मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 डिजिट फिक्स करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फोन नंबर एंटर हो ना वो 10 डिजिट का ही हो, तभी यहाँ पे अगली एंट्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा के 10 लिख दीजिए कि अगर लेंथ फॉर्मूला ने इस सेल की जो लेंथ निकाली है वो 10 के बराबर है तो ही यहाँ पे एंट्री हो, ठीक है। अब यहाँ पे 10 डिजिट का तो टेक्स्ट भी एंटर हम कर सकते हैं, XYZ कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम साथ में लगा देते हैं कि यहाँ पे नंबर ही एंटर होना चाहिए, नंबर ही एंटर हो, वो भी 10 डिजिट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल के बाद क्लिक करेंगे, एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें एक तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया लेंथ का, ये चेक करेगा कि इस सेल की जो लेंथ है क्या वो 10 के बराबर है। दूसरा कॉमा लगा देंगे और फिर से एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, इज
नंबर इज नंबर ब्रैकेट ओपन, और ये वाला सेल हम कर देंगे सिलेक्ट कि इस सेल में जो लिखा हुआ है क्या वो नंबर है। अगर ये दोनों कंडीशंस मैच करेंगी तो ही यहाँ पे एंट्री होगी। इग्नोर ब्लैंक से आपको टिक हटा देना, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से टिक हटा देना है। एरर अलर्ट पे जाके यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज टाइप कर देना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्टॉप, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो, मान लीजिए 10 डिजिट एंटर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर 10 डिजिट वैलिड फोन नंबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अभी इसको ओके कर देना, तो यहाँ पे काम हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ ना, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए एंटर 10 डिजिट वैलिड फ़ोन नंबर, आपने यहाँ से फ़ोन नंबर जो है एंट्री है इसको स्किप कर दिया है, इसलिए ये अलर्ट आ गया है। तो आप जब तक ये पहली रो कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप नीचे एंट्री नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने कुछ एंट्री कर दी और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एंट्री करता हूँ, तो यहाँ पे जो है एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट एंटर करने हैं और वो भी नंबर, टेक्स्ट नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये काम हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 10 डिजिट एंटर करता हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, अब यहाँ पे जो है एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना अगला अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हो, काम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो है कंडीशनल डेटा एंट्री आप कर सकते हो, रूल्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब कुछ आप कर लोगे और इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक ना हमारे चैनल दीपक ईडीयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।